जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गोपाल महतो है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो इंडिया पोस्ट की डायरेक्ट बहाली चलती है, उसकी जो छठी राउंड की शॉर्ट लिस्ट है वो हो गई है। और जिनका पहली यानी कि शॉर्ट लिस्ट जो राउंड 1 निकला था, उसमें जिसका जिसका शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसको उसका एक तरह से ज्वाइनिंग हो गया। तो इसी क्रम में क्या होता है कि गिरिडीह जिला का डुमरी प्रखंड जो है, उसमें एक गांव आता है, एक पंचायत आता है, चिनो पंचायत। उसमें से भी 2 बहालियां हुई हैं। अब उन दोनों बहालियों में जब ये पूछा गया कि ओ भाई, वो लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है ना कि अगर कहीं दूसरे जगह के लोग आके जब काम करते हैं यहाँ, और यहाँ के लोग जब नहीं वो चीज़ कर पाते हैं, तो पूछते हैं कि भाई बताओ कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ। इसी क्रम में क्या हुआ कि एक से जब पूछा गया तो वो बिहार बोर्ड के निकले। और उन्होंने जो अपनी पासिंग ईयर बताई 10th की, वो 2021 बताई। और जो चीनो पंचायत में जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिन दोनों का, एक का 99% है। जो शॉर्ट लिस्ट 1 किया गया है, उसका जो पेज नंबर 9 है, उस पे 308 और 9 पे देख सकते हैं, एक का 99% है, एक का 96 पॉइंट समथिंग है। और जबकि 2021 बैच का जो बिहार बोर्ड का 10th टॉपर है, पूजा कुमारी थी, जिनका भी 96.8% था, यानी कि 484 नंबर थे। तो 2021 में ये फिर 99% वाले बंदे बिहार बोर्ड के और 98 वाले कैसे आ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। जब पहली बात है कि बोर्ड चेक किस प्रकार से कर रहा है, जो कमेटी बनी होती है, जो शॉर्टलिस्ट करती है, जो उसके बाद मान के चलिए वहाँ पे अगर कोई लड़का रॉन्ग नंबर डाला है और डॉक्यूमेंट में रॉन्ग है, तो फिर उसको जांच वहीं करके क्यों नहीं फिर शॉर्टलिस्ट कर रहा है? फिर शॉर्टलिस्ट किस चीज़ का हो रहा है? और जब शॉर्टलिस्ट होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वो जो वहाँ जो पैनल बैठी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो क्या चेक देखती है? उसको ये इतना भी नहीं पता होता कि भाई 2021 का टॉपर कौन है, 22 का टॉपर कौन है, उसका परसेंटेज का क्या था। और यहाँ पे एक एक वैसा वाला नहीं है। गिरिडीह में जिले में मैं कई ऐसा देखा हूँ जिसके तो 100% है। सीरियल नंबर 274 और शायद 275 में जाके देख सकते हो, वहाँ पे 100% है। भाई कौन सा बोर्ड का इतना परसेंटेज ला रहा है, और कब कब ला रहा है, कौन से ईयर में ला रहा है? कोई हमें भी तो जानकारी दे उसकी। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना हो के कुछ भी शॉर्ट लिस्ट में किसी और का नाम आ रहा है, वहाँ कुछ और हो रहा है। यहाँ वाले बंदे जब जा रहे हैं तो इनका हो ही नहीं रहा है। ऊपर ऊपर कैसे सेटिंग हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग इतने आसानी से और इतने हिम्मत के साथ ये सेटिंग कैसे करवा ही लेते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। अगर जो भी ऐसे ये इस सब के तो सबसे पहले ढंग से जांच होनी चाहिए। और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है, सबसे पहले रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो मिलनी थी ग्रेजुएटी, वो बिल्कुल उसका बंद हो। ऊपर से 10 से 20 लाख के बीच में जुर्माना लगाए, जो उसका जेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो समाज के बीच में रहे, बिना पैसों के रहे, तब समझ में आएगा कि वो समाज में जीने में कैसा फील होता है, सो बिना पैसों के। ये क्या मजाक बना के रख लिया है? हर एक एग्जाम में, हर एक वैकेंसी में यही सीन है। मैं कईयों को खुद जानता हूं जो पीजीटी में 22 लाख दिए हैं, 23 लाख दिए हैं। अरे उसको चेक करने के इतने आसान तरीका, इतना इजी तरीका है। भाई जिसने भी 22 लाख दिए हैं, 25 लाख दिए हैं, उसके फैमिली मेंबर का, उसके माता पिता का, उसके वाइफ का, उसके हस्बैंड का, उसके ससुराल में उसके जो भी हैं सास ससुर, उसके साला, और उसके जो रिलेटिव हैं थोड़े, और उनके जिससे जमता है, उसके अकाउंट चेक किया जाए, उसके 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट चेक किया जाए, तो पता चल जाएगा कि इतना इतना पैसा आया क्यों और किस लिए आया। अचानक किसी के पास में, बहुतों के पास में ऐसा था नहीं कि 22 लाख था, 25 लाख था, उन्होंने उधार लिया है, कहीं लोन लिया है, कहीं कुछ किया है। ऐसे में
इजीली आ जाता, लेकिन क्या एंगल से जांच करती है, किस एंगल से, और इतना डिले क्यों होता है मुझे खुद समझ नहीं आता। एजेंसियां को किस दबाव में काम करना पड़ता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे जयराम दा अगर गुस्साते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इन लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, जो इस तरीके से गलत तरीके से अपने आप पदों का गलत इस्तेमाल करते हैं पैसे के लिए और गलत काम करते हैं। ये एक नंबर का अगर हरामखोर बोला जाए इन लोगों को जैसे कैटेगरियों वालों के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और मीडिया वाले भाई साहब जयराम को कुछ भी उल्टी सीधी दिखाएंगे। पहले भाई खबर की जांच करो, क्या है नहीं है मुद्दा, उसके बाद कुछ जो दिखाना है जयराम दा के बारे में वो दिखाओ। लेकिन ये जो खास करके द फॉलो अप वाले हैं, भाई तुम लोग कुछ ज़्यादा ही उल्टी सीधी चीज़ें पहले छापते हो, उसके बाद में फिर इसके जो बढ़िया काम रहता है उससे भी व्यूज़ बटोरते हो, उसके अगेंस्ट में जाके भी व्यूज़ बटोरते हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो।